हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सीजीएल एप्टीट्यूड पाठशाला। मैं जेपी से कि आप सब लोगों का स्वागत करता हूं इस चैनल में। सुबह के 8 बजे हम लोग सीखेंगे वोकैब। ठीक है, पहले तो मैं सबको हैप्पी वैलेंटाइन डे विश कर देता हूं। ठीक है, तो जो मेरा पहला स्लाइड है, दीज आर ऑल अबाउट द वर्ड्स दैट यू कैन एक्सप्रेस। ठीक है, आज आप ऐसे आप एक्सप्रेस कर सकते हो आप, ठीक है, किसी को लव अपना। तो जो वर्ड्स मैंने वैसे ही लिए, ठीक है, वैलेंटाइन डे स्पेशल वर्ड्स। ठीक है, दीज आर सम वर्ड्स विच यू कैन यूज ओके टुडे। फाइन, सो द फर्स्ट वर्ड इज व्हाट? स्मिटन। ठीक है, स्मिटन इज अ वेरी गुड वर्ड यू कैन यूज। सो स्मिटन मीन्स होता है हैविंग सडनली स्टार्टेड टू लव समवन। इफ आपने किसी लड़की को देख लिया एंड यू स्टार्टेड हैविंग फीलिंग्स, सो दैट इज कॉल्ड स्मिटन। ओके, दैट मीन्स हैविंग सडनली स्टार्टेड टू लव समवन। ओके, और इसके बाद मैंने एक इडियम एंड फ्रेज का टेस्ट भी रखा है। ठीक है, ताकि आज के मतलब आपका एक टेस्ट भी हो जाए। इसके बाद इडियम्स एंड फ्रेजेस का टेस्ट है। तो स्मिटन मतलब होता है हैविंग सडनली स्टार्टेड टू लव समवन। दैट मीन्स ओके, आई एम कंप्लीटली स्मिटन बाय हर। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड दैट यू कैन यूज दैट इज एनामर्ड। फाइन, एनामर्ड इज अ वेरी गुड वर्ड, एनामर। ठीक है, एनामर आप ये वर्ड यूज कर सकते हो। एनामर मतलब क्या होता है कि टू बी फील्ड विथ लव। ओके, टू बी फील्ड विथ लव फॉर समबडी। फाइन, टू बी फील्ड विथ लव। ठीक है, जैसे कि सेंटेंस में सब कुछ क्लियर, इट इज क्वाइट विजिबल व्हाई विराट इज सो एनामर्ड ऑफ अनुष्का। फाइन, दिस इज अ वेरी गुड वर्ड, एनामर। दैट मीन्स व्हाट? टू बी फील्ड विथ लव फॉर, to be filled with love for. Fine, sentence क्या होगा? It is quite visible why Virat is so enamored of Anushka. Fine, next is what? Mesmerize. Mesmerize का मीनिंग क्या होता है? Mesmerize उसका मीनिंग होता है कि कैप्चर द कंप्लीट अटेंशन ऑफ। ठीक है, एंथ्रोल करना। ठीक है, और मतलब कि पूरा अटेंशन सीक करना, उसको बोलते हैं हम लोग मस्मराइज। जैसे कि आई एम मस्मराइज बाई यू। ठीक है, आई एम मस्मराइज बाई ब्यूटी ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। दैट मीन्स टू कैप्चर द कंप्लीट अटेंशन ऑफ। ठीक है, स्मिटन, एनमर, मस्मराइज, ये सब वर्ड्स बोलने के बाद भी अगर कुछ सॉल्व नहीं हुआ, ठीक है, कुछ रिजॉल्व नहीं हुआ, अगर नहीं मानी, तो दैट मीन्स इट इज नथिंग बट इन्फैचुएशन। ठीक है, सो इन्फैचुएशन का मीनिंग क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बट नॉट यूजुअली लास्टिंग फीलिंग्स ऑफ लव। यू फील दैट यू आर इन लव, ठीक है, बट एक्चुअली वो इन्फैचुएशन होता है, वो रियल लव नहीं होता है। तो इन्फैचुएशन का मतलब ही ये होता है कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग बट नॉट यूजुअली दैट विच लास्ट फॉर लॉन्ग। बहुत दिनों तक वो रहता नहीं है, स्ट्रॉन्ग होता है। तो दैट मीन्स यू आर इन्फैचुएटेड। इन्फैचुएट इज द वर्ब, इन्फैचुएशन इज द नाउन। सो द मीनिंग क्या है? इज जस्ट एन इन्फैचुएशन। ओके, मैं भी यही बोलूंगा आप लोगों को कि यही इज जस्ट एन इन्फैचुएशन, यू विल get over it. Fine, eventually it will finish, it will get over. So the fellow word is what? Smitten, having suddenly started to love someone. That means I am completely smitten by her. Fine, next is what? Enamored, to be filled with love. It is quite visible why Virat is so enamored of Anushka. Fine, mesmerize मतलब क्या होता है? Capture the complete attention of somebody. That means I am mesmerized by you, a sentence. Next, सब कुछ नहीं हुआ, that means it's a infatuation. Fine, दैट मीन्स वॉट? स्ट्रॉन्ग बट नॉट यूजुअली लास्टिंग फीलिंग्स। फाइन, स्ट्रॉन्ग फीलिंग है लेकिन वो लंबे समय तक लास्ट नहीं करता, दैट मीन्स इन्फैचुएशन। ओके, तो चलिए ये हो गया, इट्स ऑल अबाउट वैलेंटाइन डे। ठीक है, ये सारे वर्ड्स यू कैन यूज टुडे। सो नाउ इडियम एंड फ्रेज थे जो 2017 मेंस में जो क्वेश्चन आए हुए। फाइन, तो चलिए जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, दैट इज एलरम्स एंड एक्सकर्शंस। ठीक है, एलरम्स एंड एक्सकर्शन इज द फर्स्ट इडियम एंड फ्रेज जो 2017 मेंस में आपके आया हुआ है। इसका आंसर क्या होगा? ए, वैल्यू फॉर मनी एंड टाइम। बी, कंफ्यूज एक्टिविटी एंड अप्रोच। सोर्स ऑफ फन और अम्यूजमेंट, डिराइव एक्साइटमेंट और प्लेजर फ्रॉम। ये वर्ड सुन के आपको कैसा लगा? आपने एक वर्ड सुना होगा अलार्म्स। ठीक है, अलार्म तो आपने बहुत कम सुना होगा, अलार्म। ठीक है, तो ये सुन के आपको कैसा लगा कि आप कंफ्यूज हो गए कि नहीं? आप ठीक है, आप कंफ्यूज हो गए, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहा है ये। तो इसका मीनिंग भी वही है। ठीक है, अलार्म्स का एक्सकर्शंस का मतलब होता है कंफ्यूज्ड एक्टिविटी एंड अप्रोच। ठीक है, बी इज द ऑप्शन, दैट इज द राइट आंसर। तो जिसको भी नहीं पता रहे, प्लीज कॉपी पेन लेके आपने उसमें लिख लिया कीजिएगा। तो अलार्म्स एंड एक्सकर्शंस का मतलब होता है कि कंफ्यूज एक्टिविटी एंड अप्रोच। फाइन, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं कि अप इन द एयर। अप इन द एयर अबाउट समवन और समथिंग। इन प्रिजन, स्टिल टू बी सेटल ऑन द रॉन्ग ट्रैक, एंजॉइंग ग्रेट सक्सेस। द आंसर इज व्हाट? स्टिल टू बी सेटल्ड, मतलब हवा में ही है, अभी तक सेटल नहीं हुआ है। ठीक है, इट्स इन द एयर, अप इन द एयर। फाइन, ओके, सो दैट मीन्स अभी तक सेटल नहीं हुआ है वो चीज। ठीक है, स्टिल नॉट ग्राउंडेड, यू कैन से स्टिल टू बी सेटल, अभी तक सेटल नहीं हुआ, दैट इज कॉल्ड अप इन द एयर। तो बी इज द राइट आंसर, बी, स्टिल टू बी सेटल। और सब लोग ये होने के बाद प्लीज डू मेंशन योर स्कोर इन द कमेंट बॉक्स। फाइन, तो चलिए गिव वनसेल्फ एयर्स, गिव वनसेल्फ एयर्स। नेक्स्ट इडियम एंड फ्रेज, बी इंटेलिजेंट, बी पेनीलेस, प्रिटेंड टू बी गुड, प्रिपेयर फॉर डिफिकल्टी। फाइन, गिव वनसेल्फ एयर्स मतलब क्या होता है कि मतलब प्रिटेंड टू बी गुड, अच्छा होने का ढोंग रचना। ठीक है,
उसको बोलते हैं हम लोग गिव वन सेल्फ एयर्स, दैट मीन्स व्हाट, प्रिटेंड टू बी गुड, फाइन, प्रिटेंड टू बी गुड, सी इज द राइट आंसर, फाइन, सी इज द राइट आंसर, गिव वन सेल्फ एयर, दैट मीन्स टू बी, प्रिटेंड टू बी गुड, फाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि अल्फाबेट सूप, ये भी वैसा ही है एलरम्स एंड एक्सकर्शंस की तरह, फाइन। अल्फाबेट सूप क्या होगा, ठीक है, सूप, अल्फाबेट सूप, फाइन, ठीक है। इनकम्प्रिहेंसिबल और कंफ्यूजिंग मिक्स, समथिंग आउटस्टैंडिंगली गुड, एक्चुअली आउटस्टैंडिंग गुड नहीं होगा यहाँ पे, आउटस्टैंडिंगली गुड होगा, फाइन। फैशनेबल एंड ग्लैमरस, डी प्रिविलेज पीपल, फाइन। सो द आंसर इज व्हाट, अल्फाबेट सूप का आंसर है ए, इनकॉम्प्रिहेंसिबल और कंफ्यूजिंग मिक्स, ठीक है। नाम से ही थोड़ा सा आप ऐसे आप रिलेट कर सकते हो कि नाम ही ऐसा है, अल्फाबेट सूप, ठीक है। क्या है ये चीज, दैट मीन्स विच यू कैन नॉट अंडरस्टैंड, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या है वो, दैट मीन्स इनकॉम्प्रिहेंसिबल। इनकॉम्प्रिहेंसिबल मतलब क्या होता है, जो आपको समझ में ना आए, और जो समझ में ना आए वो कंफ्यूजिंग भी होता है, सो द कंफ्यूजिंग होता है, कंफ्यूजिंग मिक्स। एंड सूप तो मतलब क्या होता है, सूप में क्या होता है, बहुत कुछ चीजें डालते हैं, दैट इज व्हाट, इट्स अ मिक्स, ठीक है। तो इनकॉम्प्रिहेंसिबल और कंफ्यूजिंग मिक्स इज द आंसर, फाइन, ए इज द आंसर, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, बी ऑल वांट टू, बी ऑल वांट टू, फाइन। ए है हमारे पास सक्सीड इन डूइंग समथिंग, बी सर्चिंग थॉरली, नॉट इन कीपिंग विद द रूल्स, एंड डी मेक नो डिफरेंस, फाइन। तो बी ऑल वांट टू का आंसर है डी, डी इज द राइट आंसर, दैट मीन्स टू मेक नो डिफरेंस, ठीक है। कोई डिफरेंस अगर बनाता नहीं है उसको बोलता है हम लोग बी ऑल वांट टू। तो फिफ्थ का आंसर इज डी, फाइन, डी इज द आंसर, बी ऑल वांट टू मेक नो डिफरेंस, फाइन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे कि एन आर्टिकल ऑफ फेट, ये काफी सिंपल क्वेश्चन है, काफी सबने कर दिया हुआ करेक्ट, कि ऑब्वियसली अ फॉर्मूला फॉर कैरिंग ए कर्स ऑन समवन नहीं होगा, फेथ अगर आ गया है, फेथ, बिलीव, यू कैन रिलेट, द आंसर इज व्हाट, सी इज द आंसर, ए फर्मली हेल्ड बिलीव, उसको हम लोग बोलते हैं एन आर्टिकल ऑफ फेथ, ए फर्मली हेल्ड बिलीव, ए फर्मली हेल्ड, जो आप मानते हो कि यही सच है, ठीक है, उसी को बोलते हैं आर्टिकल ऑफ फेथ, ठीक है, जिसके ऊपर आप बहुत ज्यादा विश्वास करते हो, फाइन, एन आर्टिकल फर्मली हेल्ड बिलीव, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इन द एस्केंडेंट, ठीक है, इन द एस्केंडेंट, ठीक है, इसी वर्ड से सब कुछ पता लग जाता है कि क्या आंसर होगा, इन द एस्केंडेंट। एस्केंडेंट मतलब क्या होता है, ऊपर ऊपर जो उठ के जाते हैं, ठीक है, एस्केंड करना, फ्रॉम एस्केंड, एस्केंड वर्ड, ठीक है, चढ़ाई करना, एस्केंड, ओके। ए जनरल व्यू फ्रॉम अबव, नो। राइजिंग इन पावर और इन्फ्लुएंस, यस। टू रिजेक्ट समवन, ठीक है, द आंसर इज व्हाट, मैं और डिस्कस नहीं करूंगा, बी इज द राइट आंसर। इन द एस्केंडेंट मतलब क्या होता है कि राइजिंग इन पावर और इन्फ्लुएंस, ठीक है, पावर और इन्फ्लुएंस में राइज करना, बढ़ोतरी होना, उसको बोलते हैं हम लोग इन द एस्केंडेंट, फाइन, बी इज द ऑप्शन, फाइन। नेक्स्ट इज व्हाट, ब्रिंग होम द बैकन। बैकन एक्चुअली होता है कि आपका पॉर्क का मीट, किसी एक पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ द बॉडी, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग पिग, ठीक है, मतलब पिग मीट को बोलते हैं हम लोग, ठीक है, पॉर्क, ठीक है, लेकिन किसी एक पोर्शन ऑफ द, ओके, पॉर्क, पिग। तो ब्रिंग होम द बैकन मतलब क्या होता है कि अगर आपके घर पे अगर इफ यू ब्रिंग होम द बैकन, दैट मीन्स आप घर पे आप क्या करते हो, आप फैमिली को सपोर्ट करते हो, ठीक है, सपोर्ट करते हो मतलब कि राशन पानी लेके आते हो, सब कुछ जो उनके जो नीड्स है वो आप फुलफिल करते हो, तो दैट इज कॉल्ड टू ब्रिंग होम द बैकन। सो द आंसर इज व्हाट, सप्लाई मटेरियल सपोर्ट, सप्लाई मटेरियल सपोर्ट, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग ब्रिंग होम द बैकन, फाइन, सी इज द आंसर, ब्रिंग होम द बैकन, दैट इज सप्लाई मटेरियल सपोर्ट, फाइन। नेक्स्ट इज व्हाट, हैव द बॉल एट योर फीट, हैव द बॉल एट योर फीट। तो ऑब्वियसली आप जब आपके फीट में जब बॉल होता है तो आप उस बॉल से आप कुछ भी कर सकते हो, है कि नहीं। सो द आंसर भी यही होगा, टू बी इन द बेस्ट पोजीशन टू डू समथिंग, ठीक है, आपके अगर पैर में अगर बॉल है तो आप उससे गोल कर सकते हो ना, अगर आपको सही मौका मिले, दैट मीन्स टू बी इन द बेस्ट पोजीशन टू डू समथिंग, ओके, हैव द बॉल एट योर फीट, टू बी इन द बेस्ट पोजीशन टू डू समथिंग, ABC नहीं होगा, फाइन। जो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, चलिए उसको डिस्कस कर लेते हैं, यस, कि बनाना ऑयल, ये भी जो एलरम्स एंड एक्सकर्शंस आपने देखा था, अल्फाबेट सूप, ठीक है, तो इसका बनाना ऑयल भी थोड़ा सा वैसा ही है, बनाना ऑयल, फाइन। तो परफेक्टली कूल और सेल्फ परचेज, बी नॉनसेंसिकल टॉक्स, ए प्लेंटीफुल सप्लाई, डी वेरी लॉन्ग टाइम, द आंसर इज व्हाट, द आंसर इज डी, ओके, बी नॉनसेंसिकल टॉक को हम लोग बोलते हैं बनाना ऑयल, नॉनसेंसिकल टॉक, जिस बातों का कोई वैल्यू नहीं होता है, कोई मीनिंग नहीं होता है, ठीक है, कंप्लीट नॉनसेंस, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग बनाना ऑयल, नॉनसेंसिकल टॉक, ठीक है गाइस। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है, एंड हैव ए वेरी गुड वैलेंटाइन डे, ठीक है, चलिए, थैंक यू।